जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का तत्वार्थ रामायण का प्रसंग, कल हमने प्रसंग पूर्ण किया था श्री रामचंद्र जी का संयम, और आज हम आपको प्रसंग जो सुनाने जा रहे हैं वह है श्री राम जी की सरलता। श्री राम जी की सरलता, अध्याय 8। श्री राम जी की सरलता भी अद्वितीय है। रामचंद्र जी अतिशय सरल हैं। श्री रामचंद्र जी तो रावण के साथ भी सरल हैं। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण का भीषण युद्ध चल रहा था। उसमें युद्ध करते करते रावण घायल हो गया। रावण का बख्तर टूट गया, माथे का मुकुट गिर गया, धनुष के टुकड़े हो गए और रथ के घोड़े मर गए। रथ छिन्न भिन्न हो गया। रावण बहुत अकुलाया हुआ है। उसको इस समय बहुत थकान हुई थी। राम जी उसको देख नहीं सकते थे। राम जी ने रावण को कहा, तुमने मेरे प्रधान वीरों को मारकर भयंकर काम किया है। तुम बहुत थक गए हो, मालूम हो, इसलिए तुम्हें आज मारता नहीं। तुम घर जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो, रथ और धनुष को फिर से सजाओ। फिर आने वाले कल में मैं तुम्हें देखूंगा। शत्रु के साथ इतनी सरलता किसी ने दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। शत्रु घायल हो उसी समय तो शत्रु को मारना होता है, ऐसा अक्सर चूका नहीं जाता। राजनीतिक ऐसा ही कहती है, परंतु रावण जिस समय घायल है उस समय राम जी उसे मारते नहीं हैं। श्री राम जी तो उनके सन्मुख युद्ध बंद करने को कहते हैं, आराम करने को कहते हैं। रावण को आश्चर्य हुआ। उसको ऐसा लगा कि लोग राम जी की जितनी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। रावण का माथा तो झुका नहीं, परंतु उसका हृदय निमित्त हो गया। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, उस पर भी राम जी उसके प्रति सरल है। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। द्वारिकानाथ कौरवों का विनाश करने के लिए कपट भी करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। राम जी को तो कपट करना आता नहीं है। ये तो बहुत सरल है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। छल कपट कैसा होता है वह राम जी जानते नहीं। तुम साधु न हो सको तो कोई बात नहीं, परंतु सरल अवश्य बनो। जिसके हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अंदर नजर डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बांका है। आज पर्याप्त जगत में कितनों को तुमने धोखा दिया है, कितने जीवों के साथ कपट किया है। मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं। श्री राम अति सरल हैं। ये जीव बहुत कपट करता है। पुत्र और भतीजा दोनों पास आवे तो कितने ही ऐसे होशियार होते हैं कि भतीजे को छोटा पेड़ा देते हैं और पुत्र को बड़ा पेड़ा देते हैं। कितने ही गीता जी का पाठ रोज करते हैं, परंतु पुत्र और भतीजे इन दोनों में समानता रखते नहीं। जहाँ सरलता है वहीं समता है, जहाँ समता है वहीं ज्ञान टिकता है, वहीं परमात्मा विराजे हैं। श्री राम शत्रु के साथ भी सरल हैं और इसी कारण से शत्रु को भी राम श्रेष्ठ लगते हैं। शत्रु भी उनका बखान करते हैं। घर के लोग बखान करें उसमें क्या आश्चर्य है, मित्र का बखान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शत्रु बखान करे यह साधारण रीति में संभव नहीं है। राम जी का बखान तो रावण भी करता है। रावण ने ऐसा कहा है कि राम जी के समान कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है कि श्री राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है। इंद्रजीत ने रावण से कहा है कि मैं शत्रुओं का संहार करूं। रावण को हिम्मत बांधकर इंद्रजीत युद्ध करने गया। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को भुजा छेदन किया। वह भुजा इंद्रजीत के आंगन में जा पड़ी। इंद्रजीत का छिन्न मस्तक उठकर वानर राम के पास ले गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता थी। आंगन में आए पतिदेव के कटे हुए हाथ को देखकर वह रोने लगी। ये युद्ध करने रणभूमि में गए हुए हैं। मैंने यदि पतिव्रत धर्म का बराबर पालन किया हो तो ये हाथ लिखकर मुझे बताए कि क्या हुआ है। तब हाथ ने लिखा, लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है।
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुलोचना ने सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। सुलोचना रावण का वंदन करने गई और कहा कि मुझे अग्नि में प्रवेश करना है, आप आज्ञा दो। उस समय रावण पुत्र वियोग में रो रहा था। इंद्रजीत जैसे अति प्रियतम वीर युवा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और सभी पुत्र वधु अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा मांगती है। रावण का हृदय अतिशय भर आया। उसने सुलोचना से कहा, पुत्री, मैं तुमको और कोई बात तो कहता नहीं। अग्नि में प्रवेश करने से तुम्हारा मरण मंगलमय होगा, परंतु तुम एक बार राम जी के दर्शन करो, राम जी का वंदन करो, तुम्हारा जीवन और मरण दोनों सुधरेंगे। सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर पुत्र वधु को कटर शत्रु के पास जाने के लिए रावण ने कहा। उसने सुलोचना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रावण से कहा, आप मुझे शत्रु के घर भेजते हो, वहां मेरे साथ अन्याय हुआ तो? रावण ने कहा, मैंने राम जी के साथ वैर किया है, परंतु राम जी ने मुझे शत्रु मानते नहीं। रावण का राम जी के प्रति कितना विश्वास है। जवान योद्धा वीर पुत्र युद्ध में मृतक हुआ है और उस समय रावण राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पुत्र वियोग में राम जी की आहुति कर रहा है। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तू राम के दरबार में अन्याय होता नहीं। राम जी तुझे माता के समान मानकर तुझको सम्मान देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जहां एक पत्नी व्रतधारी राम जी है, जहां जितेंद्रिय लक्ष्मण जी है, वहां बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी विराजमान है। उस दरबार में अन्याय नहीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि राम के दर्शन से ही जीवन सफल होता है। अग्नि में प्रवेश करने से पहले राम जी के दर्शन कर लो। अति सुंदर पुत्र वधु को श्री राम के पास जाने की आज्ञा रावण देता है। सुलोचना रामचंद्र जी के पास जाती है। प्रभु ने सुलोचना की प्रशंसा की और कहा कि यह दो वीर योद्धाओं के बीच युद्ध नहीं था, ये दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच का युद्ध था। लक्ष्मण की पत्नी धर्म पत्नी उर्मिला महान पतिव्रता है और यह सुलोचना भी महान पतिव्रता है। यह लक्ष्मण और इंद्रजीत के मध्य का युद्ध नहीं था, उर्मिला और सुलोचना के मध्य का युद्ध था, दो पतिव्रताओं का युद्ध था। सुग्रीव ने पूछा कि महाराज, सुलोचना महान पतिव्रता है, ऐसा आप जोर देकर वर्णन कर रहे हो, तो फिर इसके पति का मरण क्यों हुआ? राम जी ने कहा, सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था, परंतु उर्मिला की जीत हुई। उसका एक ही कारण है कि सुलोचना के पति ने पर स्त्री में कुभाव रखने वाले रावण की मदद की और उर्मिला के पति पर स्त्री में मात्र भाव रखने वाले के पक्ष में थे। इससे उर्मिला का जोर अधिक था, नहीं तो सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता था। सुलोचना को राम दर्शन करने में आनंद हुआ। प्रभु ने उसे पति का मस्तक उसको दे दिया। पति देव के मस्तक को लेकर सुलोचना रोने लगी। राम जी को दया आई। राम जी ने कहा, बेटी रो नहीं, तू हमारी पुत्री है। मेरी इच्छा हो तो तेरी इच्छा हो तो तेरे पति को जीवित कर दूं, 1000 वर्ष की आयु दे दूं, तुम लंका में आनंद से राज्य करो, मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। तू रोती है, वह मुझे तनिक भी सहन नहीं। सुलोचना को आश्चर्य हुआ। लोग राम जी के विषय में जो वर्णन करते हैं वह तो बहुत ही सामान्य करते हैं। राक्षसों को भी राम जी भले लगते हैं। राम जी का ये बखान करते हैं, तब फिर देवताओं और ऋषि राम जी का बखान करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। राम जी अतिशय सरल है। सरल शील सहीब सदा, सीतापति सरिस न कोय। राम जी की सरलता का वर्णन रामायण में स्थान स्थान पर आता है। जो अति सरल है उसी के हृदय में राम जी का प्रवेश होता है। जैसा मन में हो वैसा ही बोलो, मन वाणी क्रिया में समान बनो, यह व्यक्ति राम जी को भला लगता है।
भगवान ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्र भावा। कपट करने से हृदय कुटिल होता है, दंभ करने से हृदय कुटिल होता है। जो हृदय कुटिल है उस हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता नहीं। परमात्मा का प्रवेश हृदय में करने की इच्छा हो तो हृदय को बहुत सरल करो। सरल हृदय में रमण करना परमात्मा को सुहाता है। जिसके हृदय सरल है उसको कभी दूसरे के दोष दिखते नहीं, और कदाचित दिखे तो उसे घृणा आती नहीं। वह किसी का तिरस्कार करता नहीं। जिसका हृदय सरल है उसे अभिमान का स्पर्श होता नहीं। तुम अपने हृदय में देखो, 5-10 क्षण के बाद अंतर देखो। तुम्हारा हृदय बांका तो नहीं रहा। साधारण मनुष्य बाहर देखता है परंतु अंदर नजर डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसार के साथ बहुत प्रेम करता है तब तक उसकी दृष्टि बाहर होती है। जिसका हृदय बांका है वह कदाचित पैसा भले ही कमा सके परंतु उसके हृदय में परमात्मा आते नहीं। श्री राम जी के प्रतीक लीला में सरलता है। जो अति सरल है उसे किसी के दोष दिखते नहीं। प्रभु तरु तर कपि डार पर। राम जी महाराज वृक्ष तले विराजते हैं और वानर वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठते हैं। नियम तो ऐसा है कि मालिक ऊंचा बैठे और नौकर नीचे बैठे। यहाँ ये नौकर बहुत ऊंचे बैठते हैं और मालिक नीचे बैठता है। ये वानर डाली पर भी शांति से बैठे तो कोई बाधा नहीं, परंतु वह वहां कूद फांद करते हैं। परंतु राम जी को तनिक भी बुरा लगता नहीं। मैं बैठा हूं और मेरे ये लोग मेरे सम्मान जानते नहीं। अति सरल को किसी का दोष दिखता नहीं, उनको किसी का भी बुरा लगता नहीं। प्रभु ने सभा में वानरों की प्रशंसा की, तुम्हारे बल में रावण मारे हो। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी, इन वानरों को मेरी बहुत सहायता की है, उसी से मैं रावण को मार सका। रामचंद्र जी तो परमात्मा है, रामचंद्र जी की वानर क्या मदद कर सकते हैं? परंतु राम श्री वानरों का बखान करते हैं, सारा यश उनको देते हैं। श्री राम जी वानरों के साथ भी बहुत प्रेम करते हैं। राम जी की सरलता के अनेक प्रसंग है। रामायण में केवट का अति सुंदर प्रसंग वर्णित है। वनवास लेकर श्री रामचंद्र जी प्रयागराज में पधारे हैं। उस समय गंगा पार करने के लिए उनको नौका की जरूरत पड़ती है। तुम प्रयाग गए होंगे। प्रयाग में आज भी कितने ही नाविक ऐसे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो उसी केवट के वंश के हैं जिसके राम को नाम में बिठाकर गंगा पार उतारा है। केवट के वंश में हमारा जन्म हुआ है। केवट श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को नाव में बिठाकर गंगा जी के सामने के किनारे पर ले गए। केवट ने इनको गंगा पार उतारा है। गंगा किनारे रेती में सीता राम जी विराजे हैं। राम जी को आज संकोच हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि इस केवट को मैं क्या दूं, इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गंगा पार उतारा है। श्री राम बहुत संकोची हैं। किसी के उपकार को अथवा किसी की थोड़ी सी भी सेवा को राम जी भूलते नहीं हैं। आज तो श्री राम तपस्वी बनकर वन में पधारे हैं, वल्कल धारण किया है। राम के पास कुछ भी तो नहीं। केवट को खाली हाथ विदाई देने में राम जी को बहुत संकोच हुआ। केवट केवल विदा लेने आया। उसने सीता राम जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की आंखें सजल हो गई। वे विचार करने लगे, यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजदूरी नहीं दी, उस पर भी साष्टांग वंदन करता है, इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूं? मुझे इसे कुछ देना ही चाहिए। परंतु राम जी केवट के सामने देख सकते नहीं। नजर धरती पर गाड़ी है। श्री सीता जी समझ गई कि प्रभु को कुछ देने की इच्छा है, परंतु पास में कुछ भी नहीं है। इसमें संकोच हो रहा है। माता जी की अंगुली में एक सुंदर अंगूठी थी। सीता जी ने उस अंगुली से उतारकर राम जी के हाथ में देते हुए कहा, आप तनिक भी संकोच न करें, इसको इसे दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी लेने से मना किया। राम जी बोले, महाराज, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, परंतु मेरे पिता ने खास करके कहा है कि कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वी आए, इनसे कुछ भी
लिए बिना गंगा पार उतारना, यह नियम मैंने सदैव पालन किया है। आप मेरी नाव में बैठे, मुझे आपकी सेवा का लाभ मिला, इससे आज मैं कृतार्थ हुआ हूं। मुझे कुछ भी लेना नहीं है। आज आप राजा धीराज होकर पधारे नहीं हैं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वी के पास से मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा, भाई मैं तुमको मजदूरी नहीं देता, प्रेम से अपना प्रसाद देता हूँ। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेने में तुम्हें मना करते हो, यह ठीक नहीं। तुमको प्रसाद मानकर ही तुमको लेना चाहिए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी प्रसाद देने की इच्छा हो तो समय आए तब दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। मेरे मालिक आज वन में पधारे हैं, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी लेना नहीं है। मेरी ऐसी भावना है कि मैं आपका 14 वर्ष का वनवास सुख रूप से परिपूर्ण हो और सीता जी के साथ आप अयोध्या के सिंहासन पर विराजें, आपका राजा अभिषेक हो। उस समय इस गरीब को जो कुछ भी आप देंगे मैं तुरंत ही सिर चढ़ाकर लूंगा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, परंतु आज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा। माता जी की आंखें सजल हुई, उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी भावना है कि श्री सीताराम जी के स्वर्ण सिंहासन पर विराजे और मैं दर्शन करूं। रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के पश्चात श्री सीताराम जी ने पुष्पक विमान में बैठकर वापस अयोध्या पधारे। अयोध्या में जिस दिन पधारे वह मिति बैसाख सुदी पंचमी थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि बैसाख सुदी सप्तमी के दिन ही राजा अभिषेक कर लिया जाए। इसलिए श्री राम जी आए और तुरंत ही दोनों ने उसका राजा अभिषेक हो गया। इतने थोड़े समय के कारण राजा अभिषेक प्रसंग में पहले केवट आ नहीं पाया। अभिषेक का भी भारी दरबार भरा हुआ था। अनेक राजा लोग आए हैं, अनेक सेवक और भारी प्रजाजन भी वहां है। अत्यंत भीड़ हो रही है। श्री सीताराम जी सुंदर सिंहासन के ऊपर विराजे हुए हैं। तब श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु राम जी की आंखें किसी और को ढूंढ रही हैं। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। सीता ने पूछा, आप किसको देख रहे हैं? राम जी ने कहा, ये सब मेरे दर्शन करने आए हैं, परंतु जिनके दर्शन की मेरी इच्छा है वह दिखता नहीं है। श्री सीता जी ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा है? प्रभु ने कहा, अपने मित्र केवट को देखने की मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि राजा अभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूंगा। केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने में रामचंद्र जी को सुख होता है। आज श्री राम जी को केवट याद आ रहा है। राजा अभिषेक के अतिशय सुख में वातावरण में भी राम जी केवट को भूले नहीं। जीव का स्वभाव है अतिशय सुख में सब कुछ भूल जाता है। श्री राम अतिशय सुख में भी सावधान है। श्री रामचंद्र जी की जगत को ज्ञात किया कि दुख में किसी ने यदि थोड़ा पानी भी दिया हो तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी ने थोड़ी सी सेवा की हो तो राम जी भूलते नहीं, उपकार को भूल जाते हैं, अपकार को भूल जाते हैं। प्रभु अतिशय सरल हैं। जीव बारंबार पाप करता है परंतु परमात्मा उसको भूल जाते हैं। किसी का उपकार भूलना नहीं और किसी का अपकार याद रखना नहीं। तुम साधु संत न बन सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु हृदय सरल रखना। राजा अभिषेक होने के उपरांत प्रभु ने एक एक का सम्मान किया। केवट वहां नहीं था, इसलिए प्रभु ने गुह राजा को आज्ञा दी, तुम्हारे गांव के केवट के लिए यह प्रसाद तुम ले जाओ। प्रभु ने केवट के लिए प्रसाद भेजा, स्वर्ण वस्त्र और आभूषण भी भेजे। श्री राम के समान कोई हुआ नहीं। रामायण में तो लिखा है कि श्री राम सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। उससे राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य में प्रजा को जितना सुख मिला वैसा ही सुख तो स्वर्ण के देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रजा को यहाँ तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर किसी की इच्छा न हो तो उसे काल भी नहीं पकड़ सकता। जिसने मरने की इच्छा होती है वही मरता है। राम राज्य में काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है।
राम राज्य में सबकी इच्छा की पूर्ति होती थी। तुलसीदास महाराज ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम राज्य बैठ त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहु न कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। शरण वरना शर्म निज निज धर्म, नित वेद पत लोग। चहे सदा पावनी सुखई, नहीं भय शोक न रोग। देहिक वेदिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहो व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलो सधर्म निरति श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब निर्ज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुख दुखी न दीना, न को अबुद न लक्षण हीना। राम राज्य कर सुख संपदा, वर्ण न सके फनीस शारदा। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। अयोध्या के प्रजा बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सुखी रहती है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी हैं। वहाँ कोई भिखारी नहीं, अधर्म से कमाने की किसी की इच्छा नहीं, सब मेहनत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं, स्त्री की उपस्थिति में पति की मृत्यु होती नहीं, माता पिता की उपस्थिति में बालक का मरण होता नहीं। राम राज्य में कोई आदि व्याधि से पीड़ित नहीं। शरीर के रोग की व्याधि कहते हैं और मन के रोग को आदि कहते हैं। सभी सदाचार और संयम से पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी प्रजा के सुख का अतिशय ध्यान रखते थे। आश्चर्य, राजा कैसा होना चाहिए ये राम जी ने जगत को बताया है। राजा समय के सुख दुख का विचार करता नहीं, प्रजा के सुख दुख की चिंता करता है। प्रजा के सुख के लिए समय के सुख को बांट देता है। राम जी ने कहा है कि प्रजा के आराधना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सीता जी का भी मैं त्याग कर सकूं, ऐसा हूं। और सरासर ऐसा प्रसंग आकर उपस्थिति हो ही गया। उस समय राम जी ने समय का अथवा सीता जी के मुख का किंचित मात्र भी विचार किया नहीं। राम जी ने प्रजा के रंजन को ही समय का मुख्य कर्तव्य गिना है। राम राज्य में राम जी की प्रजा को बहुत सुख दिया, परंतु प्रजा ने कभी राम जी के सुख दुख का विचार किया नहीं। श्री सीता राम जी ने बहुत ही सहन किया और अतिशय सरल होता है, उसको लोग बहुत दुख देते हैं। श्री सीता राम जी अति सरल हैं, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की सरलता का पाठ का यहाँ विश्राम हुआ। कल हम आपको सीता जी का त्याग, इसकी कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दरवऊ सुदर्शित अजर बिहारी। दीन दयाल बिरु संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आप सभी को गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनई हरनई सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय ही प्रिय सुनाही, विविध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी वर मांगु वही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम